Hello everybody, welcome to the law classes by शिवानी। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट करा था कि मैं जीएस से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं, तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था कि जीएस में आपका जाहिर सी बात है हिस्ट्री कवर होगा। हिस्ट्री में आपके 3 पार्ट हैं और एक इंडियन कल्चर वाला पोर्शन था जो जीएस में आना है। तो उससे रिलेटेड मैंने आज एंशंट वाला जो पार्ट है जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो उससे रिलेटेड हम प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस देख लेंगे। ओके और क्या पूरा इसमें ओवरऑल किस तरीके का कल्चर रहा है, सिविलाइजेशन ये कैसी रही है, तो पूरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है मैं कवर करा दूंगी। तो हम यूपी जुडिशियल सर्विस सेंट्रिक होकर यहाँ पे पढ़ेंगे। ये आपका देखिए हिस्ट्री तो हर जगह सेम ही रहेगा, हिस्ट्री तो कुछ बदलेगा नहीं, तो ये आपका हेल्पफुल रहेगा असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एग्जाम्स के लिए भी और किसी भी स्टेट के लिए जहाँ पे जीएस पूछी जाती है द हिस्ट्री पोर्शन कम्स इन योर एग्जाम। तो मैं आज आपको ये बता दूँ कि अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि आपके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने हड़प्पा सिटी में यहाँ पे किया एक्सकवेशन, जो कि आप नॉर्थ में देख सकते हैं। यहाँ पे उनको मिले कुछ सील्स, बट उनको उन सील्स का इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जो सील्स उनको मिली थी वो उस टाइम पीरियड के हिसाब से जो उन्हें लग रहा था वो फिट नहीं बैठ रही थी, तो इसी वजह से ही इग्नोर्ड इट्स इम्पोर्टेंस। बट जॉन मार्शल इन 1922 जो कि आपके नए डायरेक्टर जनरल बने थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, अलॉन्ग विद द इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी और रखलदास बैनर्जी, उन्होंने इन सील्स की इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं करा। उनको ये बात समझ में आई कि ये जो सील्स है ना आपकी, इट इज़ कि इम्पॉर्टेंट एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो है आपके सिंधु रिवर से ही स्टार्ट होती है। तो पहला सिविलाइजेशन विच हैज़ बीन स्टार्टेड इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा गया, या फिर उसको ये भी कहा जाता है इट इज़ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसको आप लोग ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ इवन सेड टू बी द कंटेम्प्रेरी ऑफ द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, घटना चक्र में सारे क्वेश्चंस दिए हैं कि व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द हड़प्पन कल्चर, ए रॉक एडिट्स, राइटिंग इन टेराकोटा सील, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखिए आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस हुआ जहाँ से चीज़ें मिली हैं, काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस है जो कि मैं आगे आपको बताऊँगी। तो एक्सकवेशन के थ्रू ही हमें इस सोर्स ऑफ नॉलेज जो है हड़प्पन कल्चर की यहाँ से पता चलती है, राइट। एक क्वेश्चन आपका ये बनता है कि ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजन या फिर साइंस। करेक्ट आंसर इज़ कल्चर। कल्चर हेरिटेज, जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे जो एक्सकवेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आर्टिफैक्ट्स मिले हैं जहाँ से हमें ये समझ में आएगा कि क्या कल्चर था और क्या सिविलाइजेशन थे यहाँ के। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अर्ली हिस्टोरिक एज भी कहा जाता है। वाई सो? देखिए अर्ली हिस्टोरिक एज का मतलब होता है कि ऐसा पीरियड जहाँ पे आर्ट ऑफ राइटिंग अवेलेबल नहीं थी, यहाँ पे ना पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट अवेलेबल थी जिसको अभी भी रीड नहीं कर पाए हैं हम लोग। इट इज़ नॉट येट बीन डिसिफर्ड, राइट, इसलिए इसको बोलते हैं अर्ली हिस्टोरिक एज। तो ये जो पीरियड है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का 2600 से लेकर 1900 बिफोर कॉमन एरा BCE, इसको स्टडी किया जाता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस से। उसके बाद आर्टिफैक्ट्स जो मिलते हैं उसको किया जाता है इंटरप्रेट। ये जो मैप आप सब लोगों के सामने है ये बता रहा है कि हड़प्पन सेटलमेंट कहाँ कहाँ था। देखिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी कि कौन सी नदी के किनारे कौन सी सिटी थी। हड़प्पा जैसे कि आपको रावी नदी के किनारे, फिर इधर आपका इंदस के पास मोहनजोदड़ो। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये दोनों जो हैं आपके ट्विन सिटी कहा जाता है, बाइफिगट। उसके बाद आप जैसे इधर आएंगे गुजरात के साइड, लोथल वाली साइड हो गई, धोलावीरा हो गया, ठीक है, आपका कालीबंगा हो गया, रोपड़ हो गया। सो ये आपके डिफरेंट इम्पॉर्टेंट हड़प्पा। जब आपने ये वीडियो स्टार्ट किया होगा मेरा, तो आपको स्टार्टिंग में ये वाला प्रेजेंटेशन दिखा होगा। देखिए साइड्स विद द रिवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हड़प्पा जो है रवि नदी के किनारे, इस तरीके के जो MCQs है ना वो आपके फेम्ड हो सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो यहाँ पे मोहनजोदड़ो आपने देखा कि इंदस नदी के किनारे, कालीबंगा घाघर नदी के किनारे, लोथल जो आपका गुजरात में पड़ता है भोगवा के किनारे, रोपड़ सतलज के किनारे, मांडा छेनाब के किनारे, दाइमाबाद आपका प्रवरा, आलमगिरीपुर रिवर साइड यहाँ पे हिंदन, सुकटेंदौर आपका दश्त के किनारे, फिर भगवानपुरा आपका सरस्वती नदी के किनारे। एक लेटेस्ट
एक जो आपकी लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि इस सिविलाइजेशन को इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जा रहा है, क्योंकि आपकी कमेटी बनी है केएस वाल्दिया कमेटी, दे हैव ट्रेस द सरस्वती रिवर, यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं तो बोला गया है कि इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहा जा सकता है। तो फाइनली अभी कुछ कॉन्क्रीट नहीं है, बस ये कमेटी बैठी है और ये जो है आपका केएस वाल्दिया कमेटी से नोट कर लीजिएगा। मे बी आपको ये एज दिला सकता है पेपर में, अगर इंदस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड कुछ आया तो आप इस पॉइंट को वहाँ पे लिख सकते हैं। ये ऐसा पॉइंट होगा जो किसी ने मेंशन ही नहीं किया होगा, बट आपको मेरी तरफ से, सिंस यू आर वाचिंग माय वीडियो, सो आई शुड गिव यू समथिंग लाइक एक्स्ट्रा पॉइंट जिससे आपको कुछ। तो बेसिक तो हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो था वो देख लिया है। अब आपको मैं बताऊंगी कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्या चीज़ें आएंगी, तो आपको आर्किटेक्चर और जो स्कल्पचर वाला जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें याद रखनी है, और बेसिकली यही पूरा आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आर्किटेक्चर मैंने एक अलग बना रखा है, स्कल्पचर से रिलेटेड मैंने चीज़ें अलग बना रखी है। आर्किटेक्चर में यहाँ पे टाउन प्लानिंग के बारे में बात करी है, फिर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर बताया गया है। उसके बाद आप देखेंगे कि स्कल्पचर्स में मैंने स्टोन स्टैट्यूट्स की बात करी है, मेटल कैस्टिंग की बात करी है, टेराकोटा फिगर्स की बात करी है, पोट्री की बात करी है, बीड्स की बात करी है, सील्स एंड टैबलेट्स की बात करिए। तो अब मैं आपको एक एक करके जो है इसके आर्किटेक्चर से शुरू करेंगे, स्कल्पचर्स पे ख़त्म करेंगे। तो आइए देखते हैं कि आर्किटेक्चर में क्या चीज़ें हैं। आर्किटेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग। देखिए जो मोहनजोदारो सिटी है विच इज़ द लार्जेस्ट साइट ऑफ द आईवीसी, वहाँ पे ये टाउन प्लानिंग देखने को आपको मिलती है। टाउन प्लानिंग में सिटाडल, जिसको हम बोलते हैं अपर टाउन और लोअर टाउन, मतलब कि दो हिस्सों में बांटा गया था। सिटाडल जो ऐसी बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे मिलती हैं कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बढ़िया है आपका, और ड्रेनेज सिस्टम आपका दोनों ही टाउन्स में था, अपर टाउन में भी आपका, लोअर टाउन में भी। यहाँ पे क्या होता था सिटाडल में, जो हर एक घर होता था ना वो आपका ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट होता था और 90 डिग्री पे कट करता था, और उन ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर लगाते थे लूज ब्रिक्स ये लोग। अब बात करते हैं सिटाडल की। देखिए सिटाडल जिसे हम बोलते हैं अपर टाउन, ये आपका बाकी सिटीज़ में भी जो है इसके एविडेंसेस मिले हैं। तो यहाँ पे जो है वेयर हाउस भी आपको देखने को मिलता है, मतलब कि जो लोअर पोर्शन था वो बना था आपका ईंटों से, और ऊपर वाला जो पोर्शन था वो बना था आपका वुड्स से। सिटाडल में सबसे एक बहुत ही अट्रैक्टिव फीचर था, वो था आपका ग्रेट बाथ, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, फाउंड इन द मोहनजोदारो। देखिए यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि चारों तरफ यहाँ पे जो है बाथरूम सिस्टम है, ठीक है, और जो है नॉर्थ और साउथ से जो है लैडर्स गई हैं आपकी, और जो एंड के जो आप देख सकते हैं जो पोर्शंस हैं कुछ इसके, वहाँ पे जो है वेल वाला सिस्टम है, मतलब जो पानी जो है अंदर कहाँ से आएगा तो उसके लिए वो सारा सिस्टम बनाया गया है। तो एक्सकवेशन में जैसे ये साइट्स मिली हैं तो इंटरप्रेट ये किया गया है कि मे बी ये आपका एक ग्रेट बाथ की तरह यूज़ किया जाता हो। तो ये सब आपका इन आर्टिफैक्ट से एक इंटरप्रिटेशन है आर्कियोलॉजिस्ट का, जो कि टाइम के साथ बदल भी सकता है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जो टाउन प्लानिंग थी मोहनजोदड़ो सिटी की, वो आपकी अदर सिटीज़ में भी देखने को मिलती है आईबीसी की। बट क्या है, इसके एक्सेप्शन है दो साइट्स, धोलावीरा साइट और लोथल साइट। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया जो टाउन प्लानिंग है मोहनजोदड़ो सिटी की, वो आपके अदर सिटीज़ में भी देखने को मिलती है। बट देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे अब क्या चीज़ आई कि एक्सेप्शन क्या है, धोलावीरा साइड और एक आपका लोथल साइड। धोलावीरा साइड में ये था कि टाउन प्लानिंग ऐसी थी कि दो में डिवाइडेड नहीं थी, जैसे कि अभी हमने देखा यहाँ पे 3 में डिवाइडेड था। और यहाँ पे बनता है आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन, विच हड़प्पन सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा। यहाँ पे सही आंसर है धोलावीरा। तो देखिए इसलिए जो है आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, थ्योरी जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक एमसीक्यू के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। और दूसरा एक्सेप्शन है आपका लोथल। लोथल आपका पोर्ट सिटी कहा जाता है। सबसे पहली बात पोर्ट सिटी इसलिए क्योंकि गुजरात के पास है, जो मैंने आपको मैप में बताया था वहाँ पे। अब फोर्टिफिकेशन नहीं था यहाँ पे, इसलिए ये हो गया इसका एक्सेप्शन। टाउन प्लानिंग ऐसी हुआ करती थी कि पूरा फोर्टिफाइड होता था, बस यहाँ पे लोथल एक्सेप्शन उसके नॉन फोर्टिफिकेशन की वजह से है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि स्कल्पचर्स क्या हैं आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम देखेंगे स्टोन स्टैट्यूट। यहाँ पे देखिए कोई रिटन एविडेंसेस थे नहीं, तो जो मूर्ति मिली मोहनजोदड़ो साइट से उसे इंटरप्रेट किया गया, और इस मूर्ति को इंटरप्रेट करके बोला गया है कि प्रीस्ट किंग है ये, ठीक है। इट इज़ अ बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन। मटीरियल यहाँ पे यूज़ किया गया सोप स्टोन का, स्टेलाइट कहते हैं जिसे।
अब इंटरप्रिटेशन कैसे किया गया कि ये प्रीस्ट है या फिर प्रीस्ट किंग की तरह, मे बी शायद उस टाइम के लोग जो उन्हें पूछते होंगे। आप देख सकते हैं कि ही इज़ लाइक ड्रेस्ड इन शॉल डेकोरेटेड विद ट्रेफॉइल पैटर्न्स, यानी कि यहाँ के लोगों को स्पिनिंग और वीविंग आती थी। ठीक है, फैशन कॉन्शियस थे काफ़ी ज़्यादा। आर्मलेट्स देख सकते हैं आप, नेकलेस देख सकते हैं, आंखें अगर देखी जाएँ तो इलोंगेटेड है और आधी क्लोज हैं। तो कहीं ना कहीं इंटरप्रिटेशन से ये लगने लगा। और बियर्डेड मैन आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा फाइन बियर्ड है। लिप्स में अगर देखा जाए तो जो लिप्स है आप, तो जो लिप्स का जो पोर्शन है वो इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है। मे बी शायद ओरिजिन जो है आपका नीग्रो हो, नीग्रो फेस लाइक है। तो इस वजह से यहाँ पे जो स्टोन के जो स्टैट्यूट्स मिले, ठीक है, वो प्रीस्ट किंग की तरह उनको इंटरप्रेट किया गया है। अब हो सकता है आने वाले टाइम पे इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाए। सो दिस इज़ मेल टॉर्सो, दिस वॉज फाउंड इन हड़प्पा। और जो मटेरियल यहाँ पे यूज़ किया गया है वो है रेड सैंडस्टोन। आप देख सकते हैं सॉकेट टाइप के होल्स हैं, है ना, मतलब जैसे कि यहाँ पे चीज़ों को फिट किया गया है अलग से, जैसे कि आपके हेड और आर्म्स उनको अटैच किया गया है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी किया गया है। मे बी हो सकता है फर्टिलिटी यहाँ के सिविलाइजेशन के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हो, और ये भी हो सकता है कि वो लोग योनि और लिंग को वर्शिप करते हों। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा कि हड़प्पा एक्सकवेशन से मेल टॉर्सो मिला, रेड सैंडस्टोन से बना हुआ, जो कि सॉकेट और उसकी तरीके से होल्स थे, वहाँ पे अलग अलग अटैचमेंट थे। अब यहाँ पे जो है हड़प्पा के एक्सकवेशन से डांसिंग टॉर्सो भी मिला, जो कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ग्रे सैंडस्टोन से बना हुआ है। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इन्हें इंटरप्रेट किया कि यहाँ के लोगों को यानी कि डांसिंग म्यूज़िक का काफ़ी ज़्यादा शौक था। स्कल्पचर को जो है मेटल कास्टिंग के थ्रू बनाया जाता था, मीनिंग देयर बाय मोल्टन फॉर्म में ही शेप देना होता था। तो भाई अब टच तो कर नहीं सकते हैं, तो एक लॉस्ट वैक्स की यहाँ पे टेक्निक यूज़ की जाती थी। देखिए उसमें क्या होता था, स्कल्पचर को अल्टीमेटली क्या वैक्स से बनाना है आपको, तो वो क्या करते थे ना, स्कल्पचर को क्ले से जो है कवर कर दिया, फिर क्ले को गर्म किया, जिसकी वजह से क्या होता था, जो वैक्स होता था वो बाहर आ जाता था और क्ले मोल्ड मिल जाता था। देन इनसाइड उसमें आप डालेंगे मेटल। अब ड्राई होने के बाद जो है क्ले को फिर जो है तोड़ दिया जाता था। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे जो पिक्चर है, ये एक मेटल कास्टिंग का प्रोसेस है। तो यहाँ पे ये चीज़ फॉलो की जाती थी। अब जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेटल कास्टिंग का एग्जाम्पल है। ये मूर्ति मोहनजोदड़ो की साइट से मिली है और उसका नाम इंटरप्रेट करके दिया गया है डांसिंग गर्ल। देखिए बेसिकली आर्मलेट है, नेकलेस है, सो दे वर लाइक क्वाइट फैशन कॉन्शियस। मटेरियल यहाँ पे ब्रॉन्ज का यूज़ किया गया है। देखिए इस सिविलाइजेशन में आयरन का नामो निशान नहीं था, यहाँ पे आयरन का दे हैड नो नॉलेज। तो ये एक MCQ का क्वेश्चन भी है। अब जो ब्रॉन्ज़ है वो आपका अलॉय है टिन और कॉपर से बना होता है। टिन यहाँ पे मंगवाया जाता था अफ़गानिस्तान से और कॉपर खेतरी माइंस से। अब खेतरी माइंस वही जो आपका राजस्थान में है, बट वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पार्ट नहीं था, वो पार्ट था आपका चारकोलिथिक कल्चर का। ठीक है, और वहाँ पे मतलब कि जो लोग थे वो नोमैडिक टाइप की लाइफ जी रहे थे, और हड़प्पन पीपल दे वर लिविंग द अर्बन लाइफ। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि वहाँ पे इस साइड से ब्रॉन्ज बुफेलो मिला, डांसिंग गर्ल मिली मोहनजोदड़ो के साइड से। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कालीबंगा की साइड से मेटल कास्टिंग का जो एग्जाम्पल है वहाँ क्या। और जो आप ये देख रहे हैं ब्रॉन्ज फिगर का बुल, दिस वॉज फाउंड इन कालीबंगा साइट। ठीक है, ऐसी लोथल की साइड पे आपको बर्ड्स एनिमल ब्रॉन्ज के मिले हैं। तो याद रखिएगा कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे ब्रॉन्ज एज कहा जाता है। तो इतना ज़्यादा आपने ब्रॉन्ज की फिगर देख ली, राइट, डांसिंग गर्ल देखा, उसके बाद आपने मोहनजोदड़ो की साइट पे आपने ब्रॉन्ज बफेलो भी देखा। ठीक है, ब्रॉन्ज फिगर का जो बुल है वो कालीबंगा, बफेलो दैट वाज फाउंड इन मोहनजोदड़ो साइट। अब लोथल पे आपने देख लिया कि बर्ड्स एंड एनिमल्स, और वो से पोर्ट सिटी भी हम लोग कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि स्कल्पचर्स टेराकोटा फिगर्स क्या क्या यहाँ पे जो है मिली हैं। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि टेराकोटा फिगर्स होती क्या है। देखिए टेराकोटा यानी जो पकी हुई मिट्टी होती है ना, बर्न क्ले, उसे कहते हैं टेराकोटा फिगर्स। तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इसको जो है आपका आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको बोला कि इट इज़ अ फीमेल फिगरेन, इट इज़ अ मदर गॉडेस। क्यों बोला गया, क्या आपको क्या लग रहा है क्यों बोला गया होगा कि इसे मोहनजोदड़ो की साइड से एक तो ये मिला। ठीक है, क्या आपको जो हेड गियर दिख रहा है इस वजह से
क्यों मतलब इंटरप्रेट किया होगा उन्होंने। ज्वेलरी भी दिख रही है। देखिए रीज़न ये था कि हर घर में वहाँ पे मोस्टली हर घर में इस तरीके की फिगर्स मिली मोहनजोदड़ो सिटी से। तो माना ये गया कि ऊपर ऊपर से आप देख सकते हैं ना कि जैसे कि आइज़ है और जो बाकी जो फिगर्स हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है इससे पिंचिंग मेथड यूज़ किया होगा, मतलब कि ऊपर ऊपर से प्रेस करके इससे ज्वेलरी वाला फॉर्म बना दिया, एक क्रूड फॉर्म। मतलब कि बहुत ज़्यादा कोई स्किल्ड काम नहीं है इसमें। मतलब जैसे कि हम लोग भी गणेश चतुर्थी वाले दिन हो गया, हम लोग गणेश जी की जो मूर्ति बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे हर घर में गणेश जी की मूर्ति बन रही है, हम लोग क्ले से बना रहे हैं, तो हम लोग मतलब उसके लिए कोई एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बना सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि हर घर में जब मिलने लगा सो इट मीन्स दैट कि इंटरप्रेट किया गया कि मे बी शायद लोग एक मदर गॉडेस की तरह जो इन्हें पूछते हो ऐसी फीमेल फिगरेंस को। सो मोहनजोदड़ो की जो साइट से आपको ये मिला, तो आपने देखा ना डांसिंग गर्ल आपको देखने को मिला, ब्रॉन्ज बफेलो, उसके बाद क्या कहते हैं फिर कालीबंगा और लोथल के साइड के बारे में हमने डिस्कस किया था। और भी देखते हैं कि टेराकोटा फिगर्स और क्या। जो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका नाम इंटरप्रेट करके दिया गया है हॉर्न डाइटी। हड़प्पा की एक्सकवेशन साइट से ये मिला है। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि जो टेराकोटा की इमेजेस हैं जो कि मैंने बताया बर्न क्ले से बनी है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्रूड है, यानी कि कोई स्किल्ड पर्सन का काम नहीं है। हर घर में जो है फिगर्स मिल रही हैं, जैसे कि हमने देखा अभी मदर गॉडेस का नाम दिया गया बिकॉज सिंस इट वॉज फाउंड इन एवरी हाउसेस, मतलब कॉमन लोग के घर में भी। मोहनजोदड़ो की साइड से मदर गॉडेस टॉय एनिमल मिले क्योंकि वहाँ पे एक मूवेबल हेड गियर भी देखा गया। कालीबंगा की साइड से मैंने आपको बताया बुल मिला, टॉय कार्ट्स मिले, व्हील्स, विसल, रैटल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इस साइड से जो है आपको देखने को मिलती हैं। हड़प्पा की साइड से मैंने आपको बताया हॉर्न डाइटी मिला, ठीक है। अब वहाँ पे बियर्डेड मील्स का सेम रिपीटेशन वैसे ही फिगर मिली जैसे कि वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो बियर्डेड मैन वाली। सो नाउ वी विल मूव ऑन टू द सील्स। अब सील वाला पार्ट भी इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कल्पचर के अंदर ही ये कवर्ड होगा। बेसिकली जो सील्स थी दे वर मेड अप ऑफ स्टेटाइट यानी कि सोप स्टोन। मेन पर्पस क्या था, ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर किसी पैकेट पे सील लगी है तो ये हो जाता था कि किसी और ने खोला नहीं है। सील्स को एम्बुलेट्स यानी ताबीज़ की तरह भी इस्तेमाल किया जाता था। तो मॉडर्न डे के हिसाब से एक आइडेंटिटी कार्ड, ओकेजनली कॉपर की, एगेट की, चर्ट की, ठीक है, टेराकोटा, गोल्ड, आइवरी, जहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल फिगर्स एनिमल्स के जो हैं यहाँ पे शो किए जाते हैं सील्स के ऊपर। यूनिकॉर्न, बुल, राइनोसोरस, टाइगर, एलिफेंट, बाइसन, गोट, बफेलो और भी सारे। अब आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये जो सील है यहाँ पे बना है आपका यूनिकॉर्न, ठीक है, और ऊपर है पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट विच इज़ येट टू बी डाइसफर्ड। अभी इस स्क्रिप्ट को पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। अब देखेंगे कि इस टाइम पीरियड की सबसे रिमार्केबल सील कौन सी है। सो दिस इज़ कॉल्ड पशुपति सील। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सील है आपकी। इट इज़ फाउंड इन मोहनजोदड़ो साइट। अब यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बीच में एक फिगर है, ठीक है, ह्यूमन फिगर सिटेड क्रॉस लेग्ड और चारों तरफ है इसके एनिमल्स, इसलिए पशु मतलब एनिमल, पशुपति सील से नाम दिया गया है। सम हैज़ आइडेंटिफाइड इट एज अ फीमेल डाइटी या फिर प्रोटोशिवा। अब इस सील में चारों तरफ एनिमल्स है तो राइट साइड और लेफ्ट साइड के एनिमल्स पूछे जाते हैं। राइट साइड में एलिफेंट, टाइगर, लेफ्ट में आपके राइनोसोरस और बफेलो। ऊपर पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, 300 से लेके कम से कम 400 सिंबल है। इट इज़ रिटन इन बोस्ट्रोफिडन स्टाइल। बोस्ट्रोफिडन स्टाइल यानी कि जो आपकी एक डायरेक्शन में नहीं लिखी गई होती है, लेफ़्ट राइट राइट लेफ़्ट, ठीक है। अब जो ये बीच में ह्यूमन फिगर डाइटी जैसा भी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर 2 एंटीलोप्स हैं बिलो द सीट और ऊपर हेड गियर भी है। सो इसको इस तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है। देखिए यहाँ पे लैंग्वेज तो थी नहीं, लैंग्वेज के लिए क्या चाहिए, यू नीड स्क्रिप्ट, राइट। तो स्क्रिप्ट ही डेसिफर्ड नहीं हुई तो लैंग्वेज का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। तो एक बेसिक सी चीज़ है, इसे ध्यान रखिएगा। नाउ वी विल सी द बीड्स एंड दी ऑर्नामेंट्स। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मैप पे मैंने पिंक से मार्क कर रखी है 2 साइड, एक है लोथल और दूसरी साइड है आपकी चानुदारो। ये दोनों साइड्स यहाँ पे इस पीरियड में बीट इंडस्ट्री के नाम से फेमस थी। अब एविडेंसेस मिले होंगे तभी फेमस थी। देखिए लोथल में तो प्रॉपर एविडेंसेस मिले थे, बीट के प्लेटफॉर्म्स थे, टूल्स भी मिले थे।
चानोदारो में यहाँ पे टूटे हुए मोती मिले थे, ठीक है, बीड्स। चानोदारो इस साइड पे और भी चीज़ें मिली है, कॉपर, टिन, गोल्ड, सिल्वर। यहाँ पे ये था कि ये लाया जाता था, उसके बाद फिर यहाँ पे बीड्स बनते थे। सो यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट ऑल्सो। तो रॉ मटेरियल अगर देखा जाए तो दे वर लाइक रेंजिंग फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स एंड जेमस्टोन्स टू द बोन एंड द बेक्ड क्ले। बेक्ड क्ले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। सो नाउ है यू कैन सी द नेकलेस पीस। इस तरीके के ऑर्नामेंट्स जो थे यहाँ पे यूज़ किए जाते थे, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के। सो दे वर लाइक क्वाइट फैशन कॉन्शियस, काफ़ी ज़्यादा थे। जैसा कि आप सब लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दीज आर सम ऑफ द पोट्रीज। स्कल्पचर्स के अंदर पोट्रीज भी पढ़ी जाती हैं और यहाँ से एमसीक्यू का क्वेश्चन भी बनता है। तो इस सिविलाइजेशन में व्हील मेड या फिर हैंडमेड पोट्रीज जो है मिली हैं। प्लेन पोट्रीज़ हैं, ठीक है, पेंटेड पोट्रीज़ हैं और कुछ डेकोरेटिव पर्पस। डेकोरेटिव पर्पस के लिए जो छोटी छोटी पोट्रीज़ हैं, पॉट्स हैं, उन्हें कहते हैं मिनिएचर वन। पेंटेड पोट्रीज़ यहाँ पे रेड और ब्लैक मिली है। एमसीक्यू का ये वाला क्वेश्चन बनता है, किस कलर की? पेंटेड में रेड और ब्लैक। आई गेस काफ़ी लोगों का रेड और ब्लैक जो है फेवरेट कलर होगा, सो उससे याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट यू कैन ऑल सी इज़ द स्पिंडल वूल्स। ये हर घर में पाए जाते थे, कॉटन और वूल के बने होते थे। चाहे रिच हो पुअर हो, दे ऑल वर प्रैक्टिसिंग दिस स्पिनिंग। तो ये सारे जो है एविडेंसेस मिले हैं। बाकी अब हम देखते हैं कि यहाँ के जो मेन एंड वुमेन थे, उनकी क्लोथिंग स्टाइल किस तरीके की थी। ये जो इमेज आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज़ द क्लोथिंग स्टाइल बाय द मैन। मैन एंड वुमेन यहाँ पे दो सेपरेट पीसेस पहनते थे जो कि सिमिलर थे धोती और शॉल से। शॉल को कवर करते थे लेफ़्ट शोल्डर से और फिर वो पास करती थी बिलो द राइट शोल्डर। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ हमने जितना पढ़ा तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा फैशन कॉन्शियस थे। मोती के जो है इनकी ज्वेलरीज वगैरह हुआ करती थी, डिफरेंट हेयर स्टाइल्स होते थे, राइट। इवन अगर हम कॉस्मेटिक की बात करें तो यहाँ पे लिपस्टिक का भी यूज़ हुआ करता था, आईलाइनर का भी यूज़ हुआ करता था। वो किस तरीके से, वो जो सिनेबर होता है, सिंदूर, उसका यूज़ करते थे ये लोग चेहरे पे एज अ फेस पैक। इवन इन द ब्यूरियल एक्सकवेशन जो कि मिले वो लाल कलर के मिले हैं। वहाँ पे ये देखा गया उनके जो चेहरे हैं ना, वो मतलब सिंदूर से ढके हुए हैं। तो हम ये एक इंटरप्रेट किया गया कि जो सिनेबर यानी जो सिंदूर है, दैट वाज यूज्ड एज अ फेस पैक। ब्यूरल के एक्सकवेशन हड़प्पन अगर साइड से देखा जाए तो वो एच शेप में है। मैन एंड वुमेन को एक साथ बरी करा गया, ऐसे भी एविडेंसेस जो है बरियल से मिले हैं। सो हड़प्पन सिविलाइजेशन इट इज़ कॉल्ड द ब्रॉन्ज एज। हमने ये समझा पूरा। यहाँ पे सिल्वर गोल्ड मिला, आयरन की कोई भी यहाँ नामो निशान नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कैसे होता आप खुद सोचिए, जब कोई आयरन माइंस है ही नहीं इस एरिया में तो आयरन यहाँ पे अननोन था, राइट। क्योंकि आयरन माइंस आपके कहाँ मिलते हैं, दे आर फाउंड नियर द गंगा बेसिन। सो ये लॉजिक है कि यहाँ पे जो है आयरन माइंस जो है नहीं थी, इसलिए यहाँ पे आयरन का बेसिकली कोई नामो निशान जो है देखा नहीं गया है। सो स्टूडेंट्स, जितना भी मैंने आपको समझाया, नाउ यू कैन इवैल्यूएट कि उनका फेथ एंड बिलीफ सिस्टम क्या था। दे वर्शिप द नेचर, मदर गॉडेस के एविडेंसेस मिलना, पीपल ट्री के एविडेंसेस मिलना, अल्तार्स दे आर फाउंड इन द कालीबंगा, लोगों को बरी करते थे। दे बिलीव इन द आफ्टर लाइफ, क्रीमेशन के एविडेंसेस मिले हैं डिफरेंट साइट्स से, मोहनजोदड़ो, आपके हड़प्पा, एवरीवेयर। ब्यूरियल मैंने आपको बताया था एच कल्चर शेप में वहाँ पे होता था। पॉलिसी की अगर बात की जाए तो लेबर सेंट्रलाइजेशन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो एक कहते हैं एविडेंसेस आपको पोट्री वाले मिले हैं। सो ऑल दिस वेट्स और ब्रिक्स मिले, इसलिए हमने कहा कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लोग बहुत मेहनती हुआ करते थे। वेट्स एंड ब्रिक्स। सेंटर इंडस्ट्रियल सेटअप जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक सेंटर आपके 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल। बीड्स फैक्ट्री कहाँ लगी, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया मैप के थ्रू। उसके बाद बैंगल इंडस्ट्री, याद रखिएगा, चांद हुदरों में बीड्स भी मिल रहे हैं और बैंगल्स भी मिल रहे हैं। कालीबंगा तो है ही। शेल इंडस्ट्री लोथल और आपके ये रंगपुर, बालाकोट, क्योंकि ये सब एरिया जो है ना कोस्टल ही के पास है, आपके कोस्टल एरिया के पास है, तो इसलिए शेल जो है यहाँ पे पाए जा रहे हैं। अगर अब हम इनके कॉज ऑफ डिक्लाइन की बात करें तो काफ़ी अलग अलग इसके कॉज ऑफ डिक्लाइन बताए जाते हैं। फ्लड बताया जाता है बाय द मार्शल की, लॉस ऑफ ट्रेड विद द मेसोपोटामिया, लूज एडमिनिस्ट्रेशन मार्शल के अकॉर्डिंग, आर्यन का इन्वेजन होना एम व्हीलर के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका क्लाइमेट चेंज भी एक फैक्टर बताया जाता है। क्लाइमेट चेंज हुआ, डिफॉरेस्टेशन हुआ, डिफॉरेस्टेशन के बाद एग्रीकल्चर कम हो गया, एक्सपोर्ट कम हो गया, ट्रेड लॉस हुआ, इस तरीके से। तो कॉज ऑफ डिक्लाइन जो है इसके ढेर सारे हैं आपके। 1900 BC से जो है इसका डिक्लिनेशन जो है देखा गया है। इसका
नाउ वी विल सी सम ऑफ द घटना चक्र क्वेश्चंस। पढ़ाते पढ़ाते स्टार्टिंग में मैंने आपको अब तक एंड तक कुछ ना कुछ आपको घटना चक्र के क्वेश्चंस बताए हैं, तो आइए अब उन्हें देखते हैं कि क्या इतना पढ़ने के बाद क्या कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर योर घटना चक्र क्वेश्चंस। तो जब हमने इतना सब पढ़ा है, सो वी शुड लाइक सी कि हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन कल्चर। Which of the following is related to the हरप्पन सिविलाइजेशन? आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। यहाँ भी कोई इशू नहीं है। उसके बाद है कि इंडस सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन अर्ली हिस्टोरिक एज। मैंने आपको ये भी बताया था कि अर्ली हिस्टोरिक एज क्यों बोला गया है, बिकॉज ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे देयर वाज नो नॉलेज ऑफ द आर्ट ऑफ राइटिंग। ठीक है, सिर्फ आपकी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है जिसको अभी तक डेसिफर नहीं किया गया है। उसके बाद है इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज नॉन आर्यन बिकॉज यहाँ पे अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। Right. The important reason to keep Indus Valley civilization before Aryan civilization is portraits. तो देखिए, सो बेसिक रीज़न यही है कि भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड टाउन प्लानिंग थी, नॉलेज ऑफ जो स्क्रिप्ट थी वो भी इनके काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड थी। पोर्ट्रीज जो यहाँ पे एविडेंसेस मिले वो है रेड कलर की, रेड एंड ब्लैक, तो हरप्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड हो गया। बल्कि जो ग्रे पोर्ट्रीज हैं आपकी, दे वर यूज्ड बाय द आर्यंस। मेहरगढ़ में भी पोर्ट्रीज मिली हैं। सो ये सारे रीजंस हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस वैली कल्चर वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वैदिक सिविलाइजेशन बिकॉज एम्यूनिटीज़ थी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट थी, यहाँ पे क्या आयरन की नॉलेज नहीं थी, और डिफेंसिव एरो ये लोग यूज़ करते थे। बिल्कुल सही, सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे सही हैं। वेपन्स वगैरह मैंने बताया आपको, ये भी यूज़ करते थे। आयरन का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था ना। दिस क्वेश्चन जो 7th वाला है यहाँ पे हाइड हो गया थोड़ा सा। यहाँ पे मैच करना था कि फॉर्म ऑफ सोसाइटी वाली चीज़ है। तो ऋग वैदिक सोसाइटी पेस्टोरल यहाँ पे परफॉर्म किया जाता था। लेटर वैदिक सोसाइटी एग्रीकेरियन, काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्बन सिविलाइजेशन। मिडिवल पीरियड लैंड लॉर्डिज्म। नाउ द 8th क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द हरप्पन कल्चर कहाँ से पता चलता है? आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन से। हरप्पा की साइट से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यूनिकॉर्न का सील दैट वाज मेड अप ऑफ स्टोन, दैट वाज एक्सकवेटेड, सबसे पहला आर्टिफैक्ट। मेन सोर्स ऑफ नॉलेज अबाउट द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन, टूल्स, इन सबसे पता चलता है। इसके बाद जो आपका 11th क्वेश्चन है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। देखिए, जब हम ओरिजिन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो डिफरेंट स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अलग अलग बात बोली है। जो ये वाला है एम राफिक मुगल, जैसे कि इन्होंने ये नहीं कहा था कि हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, रादर ये बात बोली थी आपके EJH मैकाय ने। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से इंस्पायर्ड लोग थे। बट ये जो है एम राफिक मुगल, इनका ये कहना था कि जो डेवलपमेंट हुआ है सिविलाइजेशन का वो रावी नदी के किनारे हुआ है, एट हरप्पा। बस सिंपल सी बात है, इन्होंने ये बात कहा था इसमें। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द सिल्वर इज इंडिया इज़ फाउंड इन हरप्पन कल्चर। गोल्ड सिल्वर जो है यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं। विच कलर वॉज कॉमनली यूज इन द हरप्पन पोट्री? मैंने आपको बताया था रेड और ब्लैक, तो आंसर हेयर इज रेड। बिगनिंग ऑफ आइडल वर्शिप इज़ टू बी कंसिडर्ड इन द प्री आर्यन पीरियड। यही वाला जो पीरियड है हम इसी की बात कर रहे हैं कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आइडल वर्शिप बहुत ज़्यादा प्रिवलेंट थी। देखिए, हमने इसके जो एविडेंसेस है मोहनजोदारो साइड से हमने देखा कि वहाँ पे गॉड की सीड मिली है, मदर गॉडेस के ये लोग वर्शिप कर रहे थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कि कौन से एनिमल इज़ नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड द टेराकोटा आर्ट ऑफ द हरप्पन कल्चर। याद रखिएगा कि मैंने आपको बताया था एलिफेंट है, टाइगर है, राइनोसोरस है, बट काउ नहीं है। डियर, शीप, ये सब भी इसमें सील्स में जो है इनकी रिप्रेजेंटेशन देखी गई है। अगर क्वेश्चन आपका ये आता है कि प्लव्ड फील्ड कहाँ मिली है, तो आपका आंसर क्या होगा? कालीबंगा। क्वेश्चन ये आता है कि हरप्पा की कौन सी साइट पे टेराकोटा ऑफ प्लव वॉज फाउंड? ठीक है, ये जो है आपकी रेप्लिका है, तो इसका आंसर क्या होगा? बनावली। बनावली कहाँ पर है? इट इज़ लोकेटेड इन हिसार डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। इसके बाद हमें करना है मैच ऑफ द फॉलोइंग। आपको पता है ये साइट्स कौन से रिवर के किनारे हैं? हरप्पा सबको पता चल गया, रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी। नागार्जुन कोंडा, देखिए नागार्जुन से आपको कृष्णा याद रहेगा, ठीक है, नाग की वजह से। पैथान जो है कहाँ पर है? आपका गोदावरी। तो यहाँ पे अगर आपको 2 भी ऑप्शन पता होंगे तो आप जो है इस टाइप के क्वेश्चंस को मैच ऑफ द फॉलोइंग को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। सो यू हैव 2 मोर साइट्स ओवर है। एक है आपका लोथल और एक है रोपर। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है।
रोपर जो है सतलज नदी के किनारे है। मैंने स्टार्टिंग में आपको साइट्स का लोकेशंस दिया है विद द रिवर्स, उसे याद कर लीजिएगा और मैप में लोकेट कर लीजिएगा। उसके बाद ये रहेगा कि जो है नदी देखेंगे और साइट्स की लोकेशन साथ में देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। देयर आफ्टर ग्रेट बाथ वॉज फाउंड फ्रॉम द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबको पता है मोहनजोदारो साइट से ग्रेट बाथ हमने कितने अच्छे से उसमें देखा था, लैडर्स देखा था, बाथरूम्स वगैरह मैंने आपको पूरा बताया था किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो कहीं ना कहीं आर्कोलॉजिस्ट जो हैं हमारे, उनको ये लगा कि ये एज अ ग्रेट बाथ की तरह जो है यूज़ किया जाता होगा उस दौरान। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ नोन फॉर टाउन प्लानिंग मोहनजोदड़ो सिटी। ठीक है, फॉर मोहनजोदारो एंड द हड़प्पा मैंने बताया था ट्विन सिटी कहा जाता है, करेक्ट। फॉर देयर एग्रीकल्चर वर्क, एकदम करेक्ट है। मैंने आपको ये बताया था ना कि लेबर सेंट्रलाइजेशन था। ठीक है, फॉर इट्स इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो आपकी बीड इंडस्ट्री की बात करी थी, शेल। एक क्वेश्चन बनता है कि लिस्ट ऑफ द प्लेसेस को प्लान टाउन्स के साथ बताइए, मैच करिए कहाँ कहाँ पर है। तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। हड़प्पा याद रखिएगा, पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, मोहनजोदारो सिंध पाकिस्तान। 3 साइट्स हैं आपकी, धोलावीरा, लोथल, सुरकोटता, ये गुजरात में। कालीबंगा बहुत देर से हमने पढ़ा है इसको, राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा। दाइमाबाद याद रखिएगा, महाराष्ट्र। मांडा जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सारी साइट्स को आप मैप में लोकेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ताकि आपके माइंड में एकदम फिक्स हो जाए। और याद रखिएगा इन सारे टाउन्स में आपका फोर्टिफिकेशन था, बस मैंने एक्सेप्शन भी बताया था, लोथल में नहीं था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था। ये ड्रेनेज सिस्टम से हम ये भी आइडिया लगा सकते हैं कि दे मस्ट हैव बी लाइक म्यूनसिपैलिटीज़ अथॉरिटी, टाउन प्लानिंग की वजह से। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको कुछ और साइट्स और प्लेसेस दिख रही हैं। फॉर एग्जांपल बालू, आप हरियाणा में राखीगढ़ी हमने ऐड किया था, वहाँ पे आप कॉमा करके बालू भी ऐड कर लीजिए, +1 और हो जाएगा वहाँ पे। उत्तर प्रदेश में ये नया है, जैसे कि होला, अभी तक पूछा नहीं गया है। गुजरात में 3 साइट्स बताई थी इंपॉर्टेंट, एक और ऐड कर लीजिए वहाँ पे, पादरी। जम्मू एंड कश्मीर हमने देख ही लिया है। ना द नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन कल्चर आपको बताना है कि सिंध में कहाँ था। मोहनजोदारो तो सबको पता होगा, ठीक है। एक और है चान्होदारो, ठीक है, एक जैसे हैं, साउंड कर रहे हैं सुनने में, तो याद रहेगा। द एक्सकवेशन एट द चान्होदारो वॉज डायरेक्टेड बाय J.H. मैके। तो इसे याद रखिएगा कि चान्होदारो जो है वॉज एक्सकवेटेड बाय द डायरेक्टर J.H. मैके। उसके बाद पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन सी साइड है, अभी हमने देख ही लिया है, ठीक है। हड़प्पा जो है आपके पंजाब पाकिस्तान, ठीक है। रंगपुर वर द कंटेम्प्रेरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड दे वर फाउंड इन द सौराष्ट्र रीजन। देखिए ये कहाँ पर है, इसकी लोकेशन अगर आप मैप में देखेंगे तो अरेबियन सी इन द गुजरात स्टेट। On the basis of the large vegetative remains, it can be said that these people used to cultivate rice, bajra and millet. ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद है आपका कि दादरी इज़ अ लेटर हड़प्पन साइट ऑफ पंजाब। देखिए जो दादरी है आपका, वो इट वॉज अ प्री हिस्टोरिक एक्सकवेशन साइट ऑफ गोविंदगढ़, जो कि आपके पंजाब का है, ठीक है। तो यहाँ पे पेंटेड ग्रे वेयर के कल्चर्स मिले हैं, विच इज़ सपोज टू बी एसोसिएटेड विद द अराइवल ऑफ द आर्यंस। आर्यंस को आपको ग्रे से जो है एसोसिएट करना है, ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। हमने देखा था कि रेड वाली पोट्रीज हमारी हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद आर्यंस को आपको एसोसिएट करना है ग्रे कलर से। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड इन इंडिया। यहाँ पे आपके ऑप्शन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिटी जो है वो मेंशन है, ये दोनों जो है पाकिस्तान में, इसलिए आंसर इसका है लोथल। लोथल कहाँ पर है, भोगवा रिवर के पास में है, ठीक है, इसे दिमाग में रखिएगा। अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। And the next question is, the Harappan city represented by the archaeological site of Lothal was situated on the river of, again अब तो रट गया होगा आपको, ये भोगवा हो गया। एक चीज़ और याद रखिएगा, जो लोथल वाली सिटी है उसको डिस्कवर किसने किया था, इट वॉज डिस्कवर्ड बाय S.R. राव, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन लोथल इज लोकेटेड इन गुजरात, वेरी सिंपल। द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज लोथल, मैंने बताया आपको, कोस्टल एरिया के पास में गुजरात, इसलिए बोला गया है। अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए मोहनजोदारो। सेकेंड लार्जेस्ट साइट है आपकी धोलावीरा, जहाँ पे रिजर्वॉयर्स मिले हैं, ऑलराइट। और अगर आपसे पूछा गया है कि ऑप्शन में राखीगढ़ी है और आपका मोहनजोदारो नहीं है,
ठीक है, और आपका धोलावीरा सिटी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? और हड़प्पा की साइट पूछी गई है, देन यू विल से कि राखीगढ़ी, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 माउंट्स मिले। तो बिगेस्ट हड़प्पा साइट इन इंडिया इज राखीगढ़ी अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज रिप्रेजेंटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर्स। देखिए फिर से यहाँ पे क्वेश्चन है रिवर्स और उसको बताना है कहाँ कहाँ सेटलमेंट था। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया सारा। पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन दे बिलीव्ड इन मदर गॉडेस। यहाँ पे ऑप्शन है, सो यू हैव द ऑप्शन स्पिरिट एंड ब्रह्मा, रिचुअल, सैक्रिफिशियल सिस्टम या फिर मदर गॉडेस। मैंने आपको बताया मदर गॉडेस के बारे में। In addition to the male and the female deities, wearing numerous ornaments and a fan-shaped headdress. हमने देखा था पिक्चर में। Indus Valley people they believed and they worshipped in Shiva, Brahma, Indra, Varun and Vishnu. Answer is Shiva. Proto Shiva मैंने आपको बताया था, याद करिए। And the next question, who was the director of the archaeological excavation that led to the discovery of Harappa and Mohenjo-daro? Answer is Sir John Marshall. एंड डू रिमेंबर कि इन्होंने अपॉइंट किए थे 2 इंडियंस को, आर.बी. दयाराम साहनी एंड मिस्टर रखलदास बैनर्जी। रखलदास बैनर्जी को आपको एसोसिएट करना है मोहनजोदड़ो सिटी से एंड दयाराम साहनी को आपको एसोसिएट करना है हड़प्पा साइट से। तो बेसिकली इन दोनों ने हेल्प किया था। आफ्टर दैट 2 इंडियंस हु वर एसोसिएटेड, अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया कि कौन सी इंडियंस से दे वर एसोसिएटेड विद द डिस्कवरी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो रखलदास बैनर्जी एंड दयाराम साहनी। देर आफ्टर यहाँ पे और क्वेश्चंस क्या क्या हैं। द फर्स्ट आर्कोलॉजिस्ट हु एक्सकवेटेड हड़प्पा बट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट्स सिग्निफिकेंस, एलेक्जेंडर कनिंगम। स्टार्टिंग में देखा था हमने। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। यहाँ पे ऑप्शन में है आर.डी. बैनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वट्स एंड वी.एस. स्मिथ। ये आपका बिहार में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर उन्होंने मार्क करा है वी.ए. स्मिथ। आर.डी. बैनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वट्स को एसोसिएट किया है इन द डिस्कवरी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिमेन्स ऑफ द वेल्स, कुएँ कहाँ पे मिले हैं? देखिए कुएँ कहाँ पे मिलेंगे, जहाँ पे टाउन प्लानिंग थी मोहनजोदारो सिटी, ठीक है। मोहनजोदारो इज़ आर्कोलॉजिकल साइट इन सिंध पाकिस्तान। तो यहाँ पे जो है एक रिजर्वॉयर की मैंने आपको बात बताई थी ना, वो याद रखिएगा, धोलावीरा साइट से है, ठीक है। तो बेसिकली इस वाले लोकेशन में मोहनजोदारो साइड में एविडेंसेस ऑफ वेल्स, कुएँ मिले हैं, नियरली हर एक घर के पास मिले, बादिंग एरिया है, ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। वेस्ट वाटर जो था यहाँ से इट वेंट टू द ब्रिक सीवर्स में जाता था। A ploughed field was the most important discovery of the early excavation of कालीबंगा। एक्चुअली बाकी ऑप्शंस हैं तो वो एसोसिएट करके बता रहे हैं कि हड़प्पा में क्या है, फिर कालीबंगा एंड द लोथल। मोहनजोदारो सिचुएटेड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कितनी बार मैंने आपको बताया इसका आंसर, सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान। ऑप्शन में गुजरात, पंजाब स्टेट ऑफ इंडिया, सिंध प्रोविंस इन पाकिस्तान, ठीक है। इसे जो है भूलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस हैं कि आप इन पे तो गलत कर ही नहीं सकते। व्हाट इज़ द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन द फॉलोइंग अपीयर्ड इन इंडिया। पहले गोल्ड कॉइन, फिर है पंच्ड मार्क सिल्वर कॉइन्स, देर आफ्टर आयरन प्लो, उसके बाद है आपका अर्बन कल्चर। तो सही आंसर जो है इसका जो क्रोनोलॉजी है वो ये है कि अर्बन कल्चर, अर्बनाइजेशन से ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन में आयरन प्लो। सही ऑर्डर है आपका अर्बन कल्चर सबसे पहले, उसके बाद आएगा आपका आयरन प्लो, उसके बाद है पंच्ड मार्क सिल्वर कॉइन्स और जो है लास्ट में है गोल्ड कॉइन्स। तो ये है आपका एक सीक्वेंस। इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखिए ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहते हैं हम लोग। यहाँ पे आयरन की जो नॉलेज थी दैट वाज एब्सेंट, राइट। उसके बाद वैदिक पीरियड में उसकी जो है नॉलेज मिली। द फर्स्ट पंच मार्क कॉइन केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया इन 6 BC गोल्ड कॉइन्स दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडो ग्रीक रूलर्स ड्यूरिंग 2nd BC। तो ये है इसका क्रोनोलॉजी। द फर्स्ट मेटल दैट वाज यूज्ड बाय मैन वाज कॉपर, याद रखेंगे इसको। इसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस क्या हैं यहाँ पे, ऑलमोस्ट जो है आपके सभी कवर्ड हो गए। एक मैंने आपको बताया था जो 3 टाउनशिप वाली चीज़, तो 3 टाउनशिप कहाँ पर है, धोलावीरा साइड मैंने एक्सेप्शन बताया था आपको, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। रिसेंटली फ्रॉम एक्सकवेशन ऑफ द हड़प्पा साइट सोनाली में से व्हाट वाज फाउंड, ह्यूमन ब्यूरल्स मिले हैं, याद रखिएगा ये भी।
क्लोथिंग के लिए कॉटन कल्टीवेशन वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इजिप्ट। देखिए कॉटन जो था सबसे पहले कल्टीवेट हुआ इंडिया में। 1922 में रखलदास बैनर्जी ने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लिया मोहनजोदारो की साइट में एक्सकवेशन के टाइम। तो यहाँ पे एविडेंसेस मिले हैं कॉटन कल्टीवेशन के। सो फ्रॉम इंडिया क्या होता था, जो कॉटन होता था वो जाता था आपको ग्रीस में, वेर इट वॉज कॉल्ड एज हिंडन। हमारा कॉटन जो था वहाँ पे क्या कहलाया जाता था, हिंडन। So the cotton cultivation in India started in 3000 BC while it was cultivated in Egypt in 2500 BC. सबसे पहले जो कॉटन कल्टीवेशन है वो कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, इंडिया में। एकदम याद रखेंगे भाई, कॉटन जो है हमारा है। उसके बाद गया था इजिप्ट में। And the question is, the first ancient civilization to develop the art of writing in a proper system was, ऑप्शन दे रखा है इंडस। अब आपको समझ में आएगा यहाँ पे तो डेवलप था ही नहीं। इजिप्ट, चाइना, सुमेरियन। तो पीपल ऑफ सुमेरियन सिविलाइजेशन दे वर द फर्स्ट टू डेवलप द आर्ट ऑफ राइटिंग एक प्रॉपर स्टाइल में। समझ रहे हैं, यहाँ पे प्राइमरी स्क्रिप्ट जो यूज़ की जाती थी बहुत ही सिंपल होती थी, प्रिमिटिव होती थी। सो यहाँ पे ये लोग कौन सी स्क्रिप्ट यूज़ करते थे, कनिंगोरम स्क्रिप्ट। अब देखिए मैंने ना आपको घटना चक्र के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस करा दिए। मैंने रियलाइज़ नहीं किया था जब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था कि ये ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का आई गेस होने वाला है। बट बिलीव मी, मैंने यहाँ पे ना आपको थ्योरी के साथ सारे एमसीक्यूज़ कवर करा दिए हैं। थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप मेरी पूरा क्लास देखेंगे, इसके जैसे थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चंस ना आपको समझ में आएंगे। अगर आप विदाउट रीडिंग द थ्योरी पार्ट आप डायरेक्ट अगर एमसीक्यूज़ करेंगे तो आपको वो रिटेन नहीं रह पाएंगे। तो जैसे कि हमने अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर किया है, आई विल ट्राई कि आगे की जो एंशंट वाला पार्ट है एंड विल सी कि मॉडर्न वाला पार्ट भी कर लेंगे क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे भी जो है चीज़ें देख लेंगे। तो इस तरीके से मैंने ये जो सीरीज़ स्टार्ट करी है। देखिए यूपीपीसीएससी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर या फिर कोई भी आपका एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, जुडिशियल से रिलेटेड हो गया, इवन आपका सिविल सर्विस से रिलेटेड, तो हिस्ट्री तो देखिए सेम ही रहेगी, पढ़ना तो आपको पड़ेगा ही। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, आप इन्हें ना गलत नहीं कर सकते हैं। तो मैंने है ना आपको, देखिए घटना चक्र के क्वेश्चंस आप खुद भी बैठ के लगा सकते थे, बट वाई आई हैव डन दिस कि मैंने कराए हैं, ये इस वजह से मैंने किया है कि जब आप सुन लेते हैं ना किसी के मुंह से तो क्या होता है ना, चीज़ें अच्छे से याद हो जाती हैं। बस आपके माइंड में फ़िट करने के लिए मैंने स्टार्ट में ये जो है थ्योरी पढ़ाई है, उसके बाद एमसीक्यूज़ को साथ में जो है वो करा दिया। सो गाइज़, आई होप कि आपको जो है मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। काफ़ी मैंने इसमें टाइम दिया है आप सबके लिए। आई होप सो इन्जॉय किया होगा आपने इस पूरे वीडियो को। आराम से हमने पूरा समझते हुए चला है। इस पूरे वीडियो को देखने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट टू माई चैनल। एंड बाकी वट एवर यू वॉन्ट यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो। जो भी आपको हेल्प चाहिए मुझसे, आई विल बी देयर फॉर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, साइनिंग ऑफ राइट नाउ, और फिर मैं मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।